फ्रेंड्स वो सभी लोग बिल्कुल पागल हैं, बिल्कुल बेकार इंसान है जो बोलते हैं कि भाई राधा राधा कहने से, राम राम कहने से पैसा मिलेगा, धन दौलत मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, माया मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। वो सारे लोग पागल हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक तो सबसे पहली बात, मुझे गाली देने से पहले और मुझे उल्टा सीधा कहने से पहले इस वीडियो को पूरा देख लेना। चाहे आपको बातें बुरी लगे, बाद में अपना ओपिनियन देना, लेकिन पहले मेरे विचार सुन लो। फिर आपके जो विचार हो आप उनको कमेंट बॉक्स में लिख देना कि आपको मेरी बातें कितनी हद तक सच लग रही हैं, कितनी हद तक मुझे समझ में आई हैं, या फिर मैं भी उन लोगों के जाल में फंसती जा रही हूँ जो हमें परेशान करना चाहते हैं। ठीक है, जय श्री हरिवंश, जय श्री राधा राधा। फ्रेंड्स आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हो कुंज निवास, और ये चैनल मैंने इसलिए स्टार्ट किया है कि अगर ये चैनल चल जाता है राधा रानी की कृपा और आप सभी लोगों के सपोर्ट से, तो मैं अपने बच्चों के लिए एक छोटा सा घर बना सकूंगी। और चैनल इसलिए बनाया है क्योंकि हमें मेहनत करते हैं, जब भी पैसे मिलते हैं तो मेहनत करेंगे और आपका सपोर्ट और राधा रानी का आशीर्वाद होगा तो हमें एक छोटी सी छत मिल जाएगी। थैंक यू सो मच आपका। तो दोस्तों देखिए, बहुत सारे मैंने यूट्यूब पर वीडियोस देखी हैं, बहुत सारे लोगों के मन में से भी सुना है, और मुझको भी पर्सनली, मुझे भी बहुत सारे जैसे रिलेटिव्स होते हैं, बच्चे भी, पहले तो बच्चे भी कहते थे, ठीक है, और जो घर के, मेरी मम्मी खुद कहती थी मुझे कि जो हर समय तुम राधा राधा चैंट करते रहते हो, बस राधा राधा, और सुबह पूजा, शाम पूजा, कभी ये कर रहे हो कभी वो। क्योंकि जब आदमी पूजा पाठ में लग जाता है दिल से, ठीक है, जब वो सच में पूजा करनी शुरू करता है तो फिर उसको बहुत सारा काम हो जाता है। मतलब सुबह उठ के कि इस समय करना है, इस समय करना है, अभी आज एकादशी है, आज द्वादशी है, आज पूर्णिमा है, आज मावस है, तो कृष्ण जी का ये, राधा जी का ये, जो जिनके भी इष्ट हैं उनके कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसे होती रहती है। तो सुबह दोपहर शाम आधा वक्त तो उन्हीं चीज़ों में इंसान का निकलता है, क्योंकि सांसारिक व्यक्ति जो होते हैं उनको तो संसार के ही बहुत सारे काम होते हैं। और जैसे मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, अकेली मैं उनको अपने घर के मैं अपने साथ रखती हूँ। और तो ये सब चीज़ें जो करनी है उसमें बहुत लोग ऐसा उल्टी सीधी वीडियो बना रहे हैं कि भाई राधा राधा करने से क्या पैसे मिलेंगे। और मेरे बच्चे भी पहले कुछ काम नहीं करते थे, वो भी बस पढ़ाई भी उनकी नहीं हो पाई थी, और बस सोचते रहते थे कि पढ़ाई नहीं हुई तो क्या करेंगे क्या करेंगे। तो मैं उनसे बोलती थी कि भाई तुम कुछ मत करो, तुम राधा 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 बस यही क्या कर लो मेरे कहने से, और मैं तो करती हूँ 2-3 साल से। तो दोस्तों मुझे जो अपना एक्सपीरियंस हुआ मैं आपको वो बताना चाहती हूँ कि मैं सच में हर बच्चे से, हर बुजुर्ग से, हर छोटे से छोटे बच्चे से, ठीक है, हर एज के व्यक्ति से ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको जीवन में कोई भी दिशा नज़र नहीं आ रही, आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा, आप शत्रुओं से घिर चुके हो, आपको पैसे कमाने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा, क्योंकि पैसा कमाए बिना इस दुनिया में आप एक टाइम का खाना भी नहीं खा सकते, एक पैरासीटामोल की टैबलेट भी नहीं ले सकते हो अगर आपको बुखार हो रहा है, ठीक है। और अगर आप कहोगे कि सरकारी अस्पताल से दवाई मिल जाती है, तो वहाँ तक जाने का जो रिक्शा का किराया है वो भी पैसे होते हैं। मतलब हर चीज़ के लिए पैसों पे डिपेंड रहना पड़ता है, तो पैसे कमाने भी पड़ेंगे। और जब हम इस दुनिया में आए हैं, हमने बच्चे पैदा किए हैं, तो बच्चों को पालने की, परवरिश करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। ऐसा थोड़ी कि हम उन्हें भीख मांगने के लिए छोड़ दें कि जाओ हमने तो संन्यास ले लिया और तुम खुद कमाओ खुद खाओ। तो जब तक वो सेटल ना हो जाए, जब तक वो इंडिपेंडेंट ना हो जाए, तब तक तो हमें जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ती हैं। तो आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब आप चारों तरफ से संकट में घिर जाओ, या आपको ये समझ नहीं आ रहा कि भाई मैं बिजनेस भी नहीं हो रहा, पढ़ाई भी नहीं पूरी हुई, जॉब भी नहीं मिल रही है, या घर में पति बाहर नहीं जाने दे रहे, पैसे कहाँ से लाएं, तो आप केवल एक छोटा सा काम कर लो। आप जिनको भी मानते हो, आप राधा को मानते हो, कृष्ण को मानते हो, वाहिगुरु को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, किसी को भी, आप उनकी चैंटिंग करनी शुरू कर दो दिल से। और अगर सुबह 4 से 5 करते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और दिन में जब भी आपको समय मिले, आप रोटी बना रहे हो, रोटी बनाते बनाते बोलो राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश। आप जो भी चैंटिंग करते हो, मैं ये बोलती हूँ राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जो भी आप करते हो आप उसको करते रहो करते रहो। आप एक दिन ये देखोगे कि जो आप बैठे बैठे कर रहे थे ना, आप अपने घर में पूरे दिन, जो जैसे लड़के होते हैं उनको जॉब नहीं मिल रही है, तो उनको मम्मी पापा ताने मार मार के उनको दुखी कर देते हैं। और उनका वो ताने मारना भी एक तरह से सही होता है, क्योंकि उन्हें चिंता है कि भाई हमारा बच्चा कल को क्या करेगा, हमारे जीते जी वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। जैसे मुझे है कि मेरे जीते जी मेरे बच्चों के लिए छत बन जाए, अभी किराए के घर में रहते हैं।
तो उनका भी एक गुस्सा करना जायज़ है। लेकिन मैं उन बच्चों से कहती हूँ कि अगर आपको बच्चों कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप सुबह को उठ के बस 4 बजे राधा राधा करना शुरू कर दो। जो भी आप जिनको मानते हो, आप शाम सदाशिव कर सकते हो, आप दुर्गा नमः कर सकते हो, आप उनको चैंटिंग करनी शुरू कर दो। आप जितनी ज़्यादा करते जाओगे, जितनी करते जाओगे, आपके गुरुदेव आपको खुद रास्ता दिखा देंगे। मतलब आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि ये जो रास्ता था, ये तो था पहले हमारे सामने, लेकिन हमें दिख नहीं रहा था, और अब अचानक से कहाँ से आ गया, कहाँ से ये रास्ते खुल गए, और हमने जब उस पर काम करना शुरू करा तो हमारे सारे कार्य बनने शुरू हो गए। ऐसी अद्भुत लीला नाम जाप में होती है, अद्भुत लीला ईश्वर की होती है जो हमें प्रदान करते हैं। तो जो लोग ये बोलते हैं कि राधा राधा करने या कृष्ण कृष्ण करने से पैसा मिलेगा क्या, माया मिलेगी क्या, ये सब झूठ है। ये तो देखो, हमें तो ईश्वर ने बहुत आशीर्वाद दिया है, और डूबते हुए को अगर बाहर निकाल लिया जाए, बचा लिया जाए, और उसको कोई दिशा दे दी जाए, तो वो ही उसके लिए अमृत तुल्य होती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। ऐसा ही स्वरूप मैंने राधा कृष्ण का देखा, भोलेनाथ का देखा, अपने गुरुदेव को देखा, प्रेमानंद जी महाराज को देखा। तो उनके ही दिखाए हुए पथ पर हम चल रहे हैं। और मैं आप सबसे बोलूँगी, चाहे आप हरे कृष्णा बोलो, चाहे राधा बोलो, सब एक है, ठीक है। सब तत्व एक होते हैं। सभी आप घूम फिर के जब आओगे ना, सारे आप धर्म की किताबें पढ़ोगे तो सब कुछ मिलाकर एक हो जाएगा। तो आप किसी को भी पूजो, लेकिन आप नाम जाप करना शुरू कर दो। क्योंकि कितनी चालीसा पढ़ोगे, कितने दान करोगे, कितने तीर्थों पे जाओगे, तीर्थों पे जाने में भी पैसे लगते हैं, दान करने में भी पैसा लगता है। अब जो बच्चा बेरोजगार है, जिस पे 10 रुपए भी नहीं है, वो कहाँ से रोजगार करेगा? तो बैठे बैठे चैंटिंग तो कर सकता है ना। तो आप वो करते रहो, और राधा कृष्ण में या अपने इष्ट में, अपने गुरुदेव में कभी भी किसी के भी बहकावे में आके अपनी निष्ठा को कम मत करना, अपने भरोसे को कम मत करना। क्योंकि जहाँ हमने अपने गुरुदेव पे भरोसे को छोड़ा, अपने इष्ट पे भरोसे को छोड़ा, तो वही काम खत्म, वही हमारी लुटिया डूब जाएगी। और आप ये देख लो कि आपको जैसे कि यह है कि भाई मेरी जॉब लग जाए, और आप उसके लिए हार्ड वर्क करो, और नाम जाप साथ में करते रहो, ठीक है। आप उसकी पढ़ाई करते रहो, नाम जाप कंटिन्यू करते रहो, कंटिन्यू करते रहो, सोते सोते भी करो, जागते जागते भी करो, और आप करते रहो। और आप ये मत बोलना कि देखते हैं हो जाएगा, तो इसका मतलब आप अपने इष्ट पे भरोसा नहीं है, आप उनको चेक कर रहे हो। चेक मत करना, चेक नहीं करना, वहीं पे आप कम हो, वहीं पे आप गलती कर रहे हो। आप बस बोलना, बस मेरे प्रभु हैं, सब चीज़ हो जाएगी, मैं समर्पण करता हूँ। हे ईश्वर, हमारे ये काम सफलता के साथ पूरा करवा देना, हमें इतनी शक्ति देना कि हम ये सारे काम खुद कर सकें, आपकी कृपा से, आपके प्यार से, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपसे शुरू में जो वर्ड्स बोले मैंने, उनके लिए क्षमा, क्योंकि राधा रानी और कृष्ण की जो भी ये गलतियां कर रहे हैं, ये सब मूर्ख हैं, ये गलतियां कर रहे हैं ऐसा बोलकर। हे प्रभु, हमें भी क्षमा करना। और ये उल्टी सीधी वीडियो बना देते हैं, ये सब गलत है। इसलिए आप कभी भी नाम जाप में या नाम में अपनी आस्था कम मत करना। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरिवंश। थैंक यू सो मच।